नाज़रीन, गजा में इसराइल की 7 हलाकतों की रिपोर्ट सामने आ रही है। इस वक्त नेतन्याहू जो ईरान से एक जिल्लत में शिकस्त खा चुका है, 40 साल तक नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने की तैयारी की। आखिर में एक अमेरिकी सदर ट्रंप ने उसको इजाजत दी, ईरान पर हमला किया गया, पूरी ताकत के साथ हमला किया गया और पूरी वेस्टर्न सपोर्ट के साथ हमला किया गया। टेक्नोलॉजी, अंदरूनी क्योस, खाना जंगी, तमाम घिनौने मंसूबे जो है वो वहां पर अप्लाई करने की कोशिश की गई। अब ये मजीद रिपोर्ट्स कंफर्म आ चुकी हैं कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप को शहीद करने के बाद इसराइल की जानब से जो जूनियर जनरल थे उनको ये कॉल्स करके धमकाया गया कि अगर उन्होंने अपनी पोस्ट ना छोड़ी तो उनकी फैमिलीज को जो है वो शहीद किया जाएगा। और ये कहा गया कि हुकूमत के खिलाफ वीडियो बनाओ और वीडियो बनाकर उनको जालिम कहकर और निकल जाओ यहां से, वगैरह तुम्हारी फैमिली। इस तरह का खतरनाक और भयानक तरीन और जालिम तरीन एक हमला ईरान के ऊपर किया गया, लेकिन ईरान जो है वो उसमें से सुरखरू होकर निकल रहा है और निकल चुका है और मजीद उसकी जो फतह है वो खुलकर सामने आ रही है। तो उस पर अब नेतन्याहू को अंदर से भी लानतें पड़ रही हैं, गालियां भी पड़ रही हैं और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब वो जाहिर बात है एक नया फसाद भी बर्पा करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त खबर यह है कि हिजबुल्लाह और यमन के ऊपर नए हमले करने की तैयारी की जा रही है। इनका दिमाग खराब हो चुका है, हिजबुल्लाह और यमन के ऊपर दोबारा हमला करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें मसला यह है कि गजा में इस्राएली फौजियों की मजीद हलाकतें हो रही हैं। यानी नेतन्याहू जो है उसको एक तो ईरान से शिकस्त, इतनी बड़ी शिकस्त और ऊपर से गजा से मजीद हलाकतों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट यह है कि गजा का जो सीज फायर है उसकी तरफ मामला बढ़ रहा है। गजा के सीज फायर की तरफ मामला जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और प्रेशर जो है वो वहां पर क्रिएट हो रहा है। इसी दरमियान जो है वो ईरान से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। ईरान एक तो दोबारा तैयार है, अगर इजराइल मजीद कोई मिस एडवेंचर करता है तो ईरान उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार है। और ईरान की जानब से यानी अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ज्यादा आगे बढ़कर जो है वो इकदाम उठा रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने IAEA जो इसराइल का कठपुतली इदारा बना और उसने ये सारा प्रोजेक्ट इसको आगे बढ़ाने में जो साइंटिस्ट शहीद हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसराइल तक किस तरह पहुंची, इस इदारे के सरबराह के बारे में ईरान ने कहा कि इसके जरिए वो इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो इस इदारे के साथ ईरान ने अपना तमाम जो कॉपरेशन है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। 2003 में नॉर्थ कोरिया ने यही किया था और 2006 के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर धमाका कर दिया था और एक न्यूक्लियर पावर बन गए थे। तो आज ईरान से ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जिसमें उन्होंने IAEA के साथ तमाम तरह का जो कॉपरेशन है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ रशिया से स्टेटमेंट जारी हुई हैं कि बड़े सख्त स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी किए। उन्होंने कहा कि इजराइल का जो हमला है वो पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था। बिल्कुल रशिया ने इसके ऊपर मोहर सबत की है कि ये अनजस्टिफाइड अटैक था। तो ये तो बहुत यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जो ग्लोबल पावर्स ने लिया। साथ पुतिन जो है वो ट्रंप को कॉल करने जा रहे हैं और उनको शाबाशी देने जा रहे हैं या मुबारकबाद देने जा रहे हैं या व्हाटसोएवर कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है, आपने बड़ा जबरदस्त इकदाम उठाया है कि आपने यहां पर जो सीज वर्क करवाया, वाह वाह ट्रंप साहब आप क्या कमाल आदमी हैं। ये पुतिन साहब जो है यानी एक तरफ रशिया की पोजीशन ईरान के साथ खड़े, दूसरा उन्होंने कहा कि इजराइल का जो हमला था अनजस्टिफाइड था। और जब आप आलमी सतह के ऊपर ये कंसेंसस हो जाता है कि फलां मुल्क ने जो हमला किया है वो अनजस्टिफाइड था और उसकी कोई जो है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, तो इस बात की अहमियत है। देखिए मिलिटरीली तो उनको चपेट पड़ गई है, अब आलमी सतह पर यह चपेट पड़ना भी जरूरी है। और ऊपर से पुतिन जो है वो ट्रंप को कॉल करने जा रहे हैं कि ट्रंप साहब आप तो बड़े कमाल आदमी हैं और आपने जो है वो सीजफायर करवा दिया है, बड़े जबरदस्त आदमी हैं आप। तो ये जनाब यानी बिल्कुल इसराइल जो है वो दरमियान में, क्योंकि आइसोलेट है ना, आइसोलेट है, मतलब कोई उसके हक में कोई पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो जेनोसाइड कर रहा है और साथ ईरान के ऊपर जो उसने हमला किया और उसमें फिर शिकस्त खा गया। अच्छा, इसी दरमियान एक और कहानी चल पड़ी है। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो तबाह नहीं हुआ और आज ईरान ने यह भी फैसला कर लिया है कि वो IAEA से निकलने जा रहा है, जिसका मतलब ये होता है जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के हवाले से बताया कि जिस दिन वो इसके साथ कॉपरेशन उन्होंने खत्म किया तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसराइल में एक नई कहानी चल पड़ी है और अमेरिकी मीडिया सब ने रिपोर्ट किया कि कोई न्यूक्लियर तबाह नहीं हुआ और ईरान ने भी कहा कि हमारी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो महफूज है। तो अब इसराइल इस वहम के अंदर पड़ गया है, आप जरा अंदाजा कर लें, इसराइल इस वहम के अंदर पड़ गया है कि क्या अमेरिका ने वाकईतन उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया भी है या नहीं। यह मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि यह इसराइल के अंदर यह बात इस वक्त घूम रही है और ना सिर्फ घूम रही है बल्कि उन्होंने चाइना से राब्ता किया। इसराइल की जानिब से चाइना से राब्ता किया गया है
और चाइना से इजराइल ने यह इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि 125 फाइटर जेट जो है वो उड़े हैं, 35 घंटे उन्होंने प्रवास की है और 7-6 B-2 बॉम्बर से, यानी इतना बड़ा काफिला शायद ही कभी निकला हो। इतना बड़ा काफिला दुनिया के एक कोने से निकल रहा है और वो 35 घंटे प्रवास करते 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 ईरान तक पहुंच रहा है। तो अगर वो साउथ चाइना सी से गुजरा है तो आपने तो डिटेक्ट किया होगा, आपके रेडार्स में तो वो आए होंगे कि यहां से ये सारे गुजर रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि क्या वाकईतन ये आए भी हैं या नहीं, या सिर्फ ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी और कोई हमला हुआ ही नहीं था, ये कभी उड़े ही नहीं थे। आप जरा मुझे बताइए, ये अंदाजा कर लें, वो हैबत वाला इजराइल, वो नाकाबिल तस्खीर इजराइल, ये बात अब यहां तक पहुंच गई और आगे से चाइना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चाइना ने बिल्कुल मिस्टीरियसली वो खामोश है, ना उन्होंने हाँ की है ना उन्होंने ना की है, ठीक है। और जो कल ट्रंप ने चाइना के बारे में कहा कि चाइना ईरान से ऑयल खरीद सकता है, उससे इजराइल और ज्यादा वहम का शिकार हो गया कि ये सब कोई आपस में मिलकर ये कुछ कर तो नहीं रहे। मतलब चाइना के साथ तो मेन दुश्मनी है अमेरिका की, और ट्रंप कह रहा है कि चाइना जो है वो ईरान से ऑयल खरीद लिया करे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। और इजराइल ने चाइना से पूछा है कि इनके जहाज आए हैं या नहीं आए, तो चाइना ने आगे से ना हाँ किया ना की है। दुनिया के किसी रेडार ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी या किसी भी मुल्क से यह बात इजराइल को नहीं बताई गई कि हमारे रेडार्स ने इनको डिटेक्ट किया है। तो वो इजराइल अजीबोगरीब कशमकश का शिकार है, अजीबोगरीब वहम का शिकार है कि एक तो न्यूक्लियर तबाह नहीं हुआ, अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं हमला हुआ भी है या नहीं हुआ। और उधर जो है वो यानी कि पुतिन ट्रंप को कॉल करने जा रहे हैं और साथ रशिया भरपूर पोजीशन ले चुका है और इस्लामी दुनिया में ईरान एक ताकत के तौर पर इमर्ज होकर सामने आया है और साथ गजा के अंदर जो है वो सीज फायर की तरफ मामला बढ़ रहा है। अब आप जरा देखिए कि गजा में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 7 इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। यानी एक तो सीज फायर का प्रेशर है, ऊपर से इजराइल के अंदर अब ज्यादा प्रेशर है कि हमारे फौजी अभी भी गजा में मर रहे हैं। तो ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 7 इजरायली फौजी गजा के अंदर मारे गए। गाजा रेजिस्टेंस ऑपरेशन सेट्स APC ablaze kills 7 soldiers inside। ये 7 फौजी उन्होंने यहां पर जो है वो हिट किए हैं। ये गैर मामूली रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है। आप अंदाजा करें, एक इजरायली फौजी का मरना भी बहुत बड़ी बात है, अब 7 इजरायली फौजी वो कह रहे हैं कि यहां पर हिट हुए हैं। और इजराइल के अंदर से एक स्टेटमेंट देखिए, इजरायली जो कनेसेट का मेंबर है वो कह रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द गोल इज व्हेन सोल्जर्स आर किल्ड ऑल द टाइम इन गाजा एंड आई डू नॉट ग्रैस्प द पर्पस ऑफ इट। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे फौजी अभी भी मर रहे हैं वहां पर, तो अब समझ नहीं आ रही कि हम गजा में क्यों हैं, गजा में क्या कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डिफीट कहा था फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ये बाइडेन, ब्लिंकन और नेतन्याहू, ये इनका सारा प्रोजेक्ट था और उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कह रहा था स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। तो वो स्ट्रेटेजिक डिफीट से भी अगली डिफीट जो है इनको हो चुकी है और गजा में इनके फौजी अभी मर रहे हैं। और अंदर से अब यह है कि भाई हमारे फौजी वहां पर कर क्या रहे, उनका क्या पर्पस है वहां पर। अच्छा, अब आप जरा अगली खबर देखिए, ह्यूज खबर है और ये हिस्ट्री यहां पर रकम हो रही है। पिछली सेंचुरीज के अंदर जो भी या उससे पिछली सेंचुरी से वेस्टर्न जो कॉलोनीज कायम हुई हैं वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो अल्जीरिया हो, चाहे वो अफ्रीका के दीगर मालिक हो, चाहे वो बड़े सगीर हो। बड़े सगीर में तो सेटलर कॉलोनी कोई नहीं थी, लेकिन ये वाली सेटलर कॉलोनी थी जिसमें वेस्ट से बाकायदा सेटलर्स को आकर बात किया। एक आखिरी कॉलोनी बाकी है एंड दैट इज इजराइल, और वो भी अपने इख्तिताम को बढ़ रही है। बिल्कुल। अब जरा खबर देखिए, दुनिया की जो नंबर 1 शिपिंग कंपनी है मार्स्क, उसने ऐलान कर दिया है टू डाइवर्स्ट फ्रॉम द फर्म्स अबैटिंग इजरायली सेटलमेंट्स इन द वेस्ट। उसने इजरायली कंपनीज के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से जना आज उसने ऐलान कर दिया कि वो नहीं करेगा। खासकर वो इजरायली कंपनीज जो वेस्ट बैंक के अंदर जो सेटलमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए जो शामिल हैं, उनके साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं की जाएगी। दुनिया की नंबर 1 शिपिंग कंपनी ये अनाउंस कर रही है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये अनाउंसमेंट सामने आई है। और कल बर्तानिया से जो खबर सामने आई कि बर्तानिया की जो टॉप की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके 2300 स्टोर्स बर्तानिया के अंदर हैं, उन्होंने इजराइल के साथ किसी भी किस्म की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से और इजरायली प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स पर बेचने से जब इनकार कर दिया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और तो ये मार्च का जो वाकया, ये बहुत बड़ा वाकया है। अब जो है वो मामला टोटल इस तरह बढ़ रहा है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और गजा के सीज पर अब हर किसी का जो स्टेटमेंट आ रहा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कंट्री, एवरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो कह रहा है अब गजा में सीज फायर हो जाना चाहिए, बस अब बहुत हो गया। अच्छा, हमास का जो डेलीगेशन है नाज़रीन वो काहिरा पहुंच गया है।
ठीक है ना। हमास का डेलीगेशन कायरा पहुंच गया है और साथ ही कुछ ही देर पहले जो ट्रंप है उनकी स्टेटमेंट आई है। ट्रंप ने कहा है कि बड़ी अच्छी खबर अचानक गजा से आने वाली है अगले 24, 48, 72 घंटों के, ये ट्रंप कह रहा है। अब कितना उसका एतबार करना ये नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारा माहौल, सारी खबरें, सारी तवज्जो गजा की तरफ है और इधर से ओआईसी, इधर से अरब लीग, सब, और वेस्ट से जर्मन चांसलर ने बात कर दी और बाकी बहुत सारे। मैं आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं। यानी अब सारा मामला यह है कि गजा में सीजफायर और इजराइल शिकस्त खा चुका है, तो अब वो इसको कितनी देर मजीद ड्रैग करेगा। वी विल हैव गुड न्यूज रिगार्डिंग गाजा, ट्रंप सेज ग्रेट प्रोग्रेस मेड ऑन गाजा सीजफायर टॉक्स। अच्छा, ट्रंप को यह भी गुस्सा है कि नेतन्याहू ने उसको प्ले किया है और वो हम कल जो उसने गालियां दी हैं नेतन्याहू को पब्लिकली आकर, वो उससे हम देख चुके हैं, क्योंकि ट्रंप को यह ब्रीफ किया गया था कि हम ऐसे ईरान को लपेट लेंगे। तो ट्रंप की ना कोई हमदर्दी फलस्तीनियों से है, ना उसका कोई मसला ह्यूमन राइट्स है, ना कोई ईरान से है। वो बस चाहता है कि बस उसका ये जो इमेज है ना जंगे रोकने वाला, ये बरकरार रहना चाहिए। तो उसने पहले कहा था कि लंबी जंग नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वो नेतन्याहू फेल हो गया, तो अब उसको अंदाजा हुआ कि ये तो पूरा प्ले किया मेरे साथ नेतन्याहू ने, और अंदर से जो प्रेशर है, तो अब वो इधर से बात चली है कि भाई गजा में सीजफायर। एज ईरान सीजफायर टेक्स होल्ड, हॉस्टेज फैमिलीज प्लीड फॉर रीन्यूड एफर्ट्स ऑन गाजा। अब इजराइल के अंदर से प्रेशर आ रहा है कि अगर ईरान का सीजफायर हो गया तो अब गजा में क्या करना है, गजा का सीजफायर किया जाए। यरूशलेम पोस्ट, इजिप्ट एक्सटेंड्स इन्विटेशन फॉर इजरायली हॉस्टेज डेलीगेशन टू कायरो फॉर टॉक्स, सोर्स टेल्स यरूशलेम पोस्ट। इजिप्ट ने इजराइल को कहा कि डेलीगेशन अपना यहां पे भेजें। हमास का डेलीगेशन जो है वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है। टाइम्स ऑफ इजराइल, मेडिएटर यानी कतर और इजिप्ट की स्टेटमेंट है, सीज फायर हॉस्टेज डील बिटवीन इजराइल एंड हमास पॉसिबल विद इन डेज। टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है। अब आप देखें ना, ये सारी खबरें गायब हो गई थी, अब वो सारी तवज्जो दोबारा से इस तरफ चली गई है। इराक प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर हाल्टिंग द वॉर ऑन गाजा एंड अलाउइंग द डिलीवरी ऑफ एड टू द पैलेस्टीनियंस इन द सेक्टर। जीसीसी कॉल्स फॉर सीज फायर इन गाजा, डिनाउंस इरानियन अटैक इन कतर। गजा के सीजफायर की जीसीसी से जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है। साथ वो ईरान वाले हमले का वो किस्सा साथ में चल रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। गजा के सीजफायर की ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जीसीसी से आ गई है। यूएस अरब एडवोकेट्स अर्ज ट्रंप टू टेल इजरायलीज टू एंड जेनोसाइड इन गाजा। कौन? यूएस अरब, वहां पर जो इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने ट्रंप को कहा कि जनाब अली आप जरा यहां पर भी आप जेनोसाइड रुकवाएं। और ट्रंप को बहुत नोबेल प्राइज की है ना, बार बार कहता है नोबेल पीस प्राइज उसको मिलना चाहिए। तो वहां पर किसी ने यह भी बात कर दी है कि ट्रंप साहब आप जरा गजा का सीजफायर करवाएं और इजराइल को लगाम डालें और ये फलस्तीनियों का मसला हल करें। पूरा ओआईसी आपको नामजद कर देगा, पूरी इस्लामी दुनिया आपको नामजद कर देगी नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये दरमियान में बात भी ट्रंप साहब को किसी ने कन्वे किया कि आप ये इजराइल को लगाम डालें, गजा का सीजफायर करवाएं, पूरी की पूरी इस्लामी दुनिया आपको नामजद कर देगी नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ये इस वक्त की ताजा डेवलपमेंट्स है और तेजी के साथ मामला आगे बढ़ रहा है। यानी सीजफायर के हवाले से इस वक्त टॉक्स बाकायदा शुरू हो चुकी हैं और ट्रंप ने साथ स्टेटमेंट जारी कर दी है। देखिए ईरान जंग की वजह से, देखिए ईरान की जंग क्या थी? ईरान की जंग ये थी कि फलस्तीन की रियासत नहीं बनेगी, यानी वो ग्रेटर इजराइल की जंग थी ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ही है जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान को खत्म करने जा रहे थे, तो रेजिस्टेंस की सपोर्ट किसने करनी थी? तो उसके बाद गजा पर कब्जा और वेस्ट, तो सब ये चीजें लिंक हो गई थी ईरान जंग के साथ। अगर ईरान हार जाता तो रेजिस्टेंस भी हार जाती, तो इसलिए सब खामोश हो गए कि भाई अब फैसला इसी जंग में होना है, गजा का भी और वेस्ट बैंक का भी और फलस्तीन का भी। तो जब वो, और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, अभी तो चूंकि देखें वो गल्फ वाला मामला हो गया, एक मसला दरमियान में से थोड़ा सा, और दूसरा चूंकि गजा में सीजफायर अभी तक नहीं हुआ, तो वो वाली सेलिब्रेशन नहीं है। जब वहां पर सीजफायर होगा तो फिर ये जो ईरान ने विक्ट्री हासिल की है, ये इस्लामी दुनिया की एक बहुत बड़ी नई रियलिटी का ज़हूर है। तो इस्लामी दुनिया को यह भी समझ आई है कि इजराइल जो है वो, उसके पर अगर चढ़ाई करोगे, उसे जो ताकत की जुबान है उससे बात करोगे तो बात बनेगी। इससे पहले क्या सब जो है वो कंडेम कर रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, तो उनको समझ आई है कि इजराइल को हिट किया जा सकता है, इजराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है और इजराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। ठीक है ना? तो यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको और ज्यादा रवैये में तब्दीली नजर आएगी। ओआईसी, अरब लीग, इनको एक नई रियलिटी इस वक्त नजर आई है। तो ये अभी जो ईरान ने फतह हासिल की है, आने वाले दिनों में और खुलकर सामने आएगी, खासकर जब गजा में सीजफायर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक नहीं था। अब जरा देखिए, अब नेतन्याहू के ऊपर
ना कुछ गजा में हासिल हुआ, ना वेस्ट बैंक में, ना लेबनान में, ना यमन में, ना ईरान के खिलाफ। अब उससे पूछा जा रहा है कि हाँ जी क्या क्या हासिल किया। तो नेतन्याहू का जो मुस्तकबिल है वो जेल और उसके बाद तख्तादार है। अब उससे बचने के लिए उसने कोई ना कोई नया फसाद बर्पा करना है, लेकिन नया फसाद किधर बर्पा करेगा? अच्छा, अब प्लानिंग हो रही है जी हिजबुल्लाह के ऊपर दोबारा हमला किया जाएगा और हूतीज के ऊपर दोबारा हमला किया जाएगा। इजराइल, वी आर ट्रैकिंग द एक्टिविटीज ऑफ हिजबुल्लाह एंड द हूतीज एंड आर रेडी टू डील विद देम। ये आज इजराइल से कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी हुई। हिजबुल्लाह को ट्रैक कर रहे हैं, हूतीज को ट्रैक कर रहे हैं, इनको जोर की चपेटे वहां से पड़नी है। ये जरा एक दफा उधर हमला तो करके देखें। इनके हमले से पहले शायद यमन एक दो मिसाइल और अगले घंटों में दाग दे, ठीक है ना। यमन का तो कोई सीजफायर नहीं है इजराइल से, क्योंकि यमन का मामला तो गजा के साथ अटैच है, तो गजा में तो जेनोसाइड जारी है, तो किसी वक्त यमन भी अटैक कर सकता है। अच्छा, अब हम अगर ईरान को डिस्कस करें तो ईरान की कई एक डायमेंशंस हैं। यानी एक डायमेंशन तो ये डिस्कस हो रही है कि क्या ये सीजफायर टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्या ये सीजफायर रहेगा यानी ये दोबारा जंग छिड़ जाएगी। और दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर का क्या होगा, और जो टॉक्स रुक गई थी यानी अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या वो दोबारा टॉक्स में इंगेज होंगे, दोबारा कोई मुआहदा तय पाएगा, या ये बस ऐसे ही रहेंगे और ईरान का न्यूक्लियर बनाएगा नहीं बनाएगा। तो वो इस सारी डायमेंशन के अंदर जब वो बात हो रही है। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस तनाजुर में कि ईरान ने IAEA के साथ कॉपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है, उनकी पार्लियामेंट से ये अप्रूव हो गया। तेहरान हाल्स IAEA एक्सेस ओवर साइलेंस ऑन US इजरायली एग्रेशन। IAEA ने कोई कंडेम नहीं किया इजरायली हमले को, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मुकम्मल जो कॉपरेशन है उसको खत्म कर रहे हैं। अब IAEA की जो एक्सेस है ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स तक वो खत्म कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अच्छा, इसी पर ट्रंप की जानिब से दोबारा धमकी भी लगाई गई कि हम ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर देंगे, वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन ईरान के साथ राब्ते भी हो रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कॉल हुई है, जरा देखिए। सीसी एंड पेज़ेश्कियान एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिज्यूमिंग नेगोशिएशंस, दोबारा से नेगोशिएशन शुरू किए जाएंगे रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान। यानी मिक्सअप चीजें चल रही हैं कि भाई वो अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात, ठीक है ना, और न्यूक्लियर किधर जाएगा और सीज फायर क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। स्टीव विटकॉफ की अचानक स्टेटमेंट आई है। स्टीव विटकॉफ होपफुल ऑफ डील विद ईरान कंटिन्यूज टू रूल आउट इनरिचमेंट। स्टीव विटकॉफ साहब फिर कह रहे हैं कि डील हो जाएगी ईरान के साथ। अच्छा, रशिया की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी हुई है इजराइल के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेवरोव, द इजरायली अटैक ऑन ईरान वाज नॉट जस्टिफाइड। बट रशिया और चाइना की इतनी बात काफी होती है, ठीक है ना। द अटैक ऑन ईरान वाज नॉट जस्टिफाइड, यानी शिकस्त भी हो गई, ऊपर से जो हमला था वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो अब तो डबल चपेड़े पड़नी है। मॉस्को इज इन कॉन्टेक्ट विद पार्टनर्स रिगार्डिंग ईरान एंड द सिचुएशन इज कंसर्निंग। हम ईरान और पार्टनर सबके साथ राब्ते में हैं और सिचुएशन थोड़ी सी कंसर्निंग भी है। सीज फायर की बात हो रही है कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा। अच्छा, अब यहां पर ईरान की जो पोजीशन है नाज़रीन वो और ज्यादा मजबूत हुई है। किस हवाले से? यानी ईरान भी कह रहा है कि हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि ईरान निगोशिएशन से तो कभी जो है वो हटा ही नहीं था, और निगोशिएशन उनकी पॉलिसी है, और इसी की वजह से, इसी विजडम की वजह से उनको कामयाबी मिली है। तो वो तो निगोशिएशन से कभी हटे नहीं थे, हमला उनके ऊपर हुआ। अच्छा, तो निगोशिएशन वो कह रहे हैं हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, लेकिन अब ऑन द टेबल ईरान की पोजीशन और मजबूत हुई है, क्योंकि निगोशिएशन से हटकर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया। क्योंकि एक डर यह था ना, देखें, हमले से पहले एक डर था कि अगर ईरान ने शरात ना मानी तो फिर एक जंग उसके ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी। अब वो जंग मुसल्लत हो गई है और उसमें से ईरान फातेह होकर आया, तो मैदान जंग में जीती हुई बाजी वो टेबल के ऊपर कैसे हारी जा सकती है। तो अब टेबल के ऊपर ईरान और ज्यादा मजबूत है। और ईरान की जो दूसरी शर्त है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो उसको न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, उस पर ईरान और ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ है इस जंग में फतह के बाद। ईरान की इस पोजीशन को इजिप्ट ने इंडोर्स कर दिया है, इराक ने इंडोर्स कर दिया है, कतर ने इंडोर्स कर दिया है, रशिया ने इंडोर्स कर दिया है, नॉर्थ कोरिया ने इंडोर्स कर दिया है, और चाइना ने भी। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट होना चाहिए। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है तो फिर किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, फिर इजराइल के पास भी नहीं होनी चाहिए। और मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, इन रियासतों ने ऑफिशियली इस बात को इंडोर्स करे। तो अब ईरान ये भी शर्त रखने जा रहा है कि भाई उससे भी न्यूक्लियर है, यानी और इनरिचमेंट जो है वो हम बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, हम तो IAEA के साथ एक्सेस खत्म कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो टेबल के ऊपर उनकी पोजीशन जो है वो और ज्यादा यहां पर मजबूत हुई है। और जो इजराइल के अंदर तबाही हुई है उसकी आज नई रिपोर्ट सामने आ गई है।
50,000 प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स है वो किए गए, इसराइलियों ने किए हैं। यानी 50,000 प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, यानी आप 50,000 बिल्डिंग्स कह लें, घर कह लें, यानी 50,000 केसेस हैं। इतनी बड़ी वसी आप कह लें कि डैमेज इसराइल में हुआ है। 50,000 केसेस सामने आए कि हमें डैमेज क्लेम दिया जाए, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये बन रहा है। जो क्लेम में आया कि हमें ये पैसे दिए जाए, हमारा ये बिल्डिंग तबाह हो गई, ये घर तबाह हो गया, जो भी, ये हमें पैसे दिए जाए। 50,000 प्रॉपर्टी डैमेज केसेस, इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन इसराइल में हुई है। और ईरान जो है वो अपने मर्टायर कमांडर्स और जो साइंटिस्ट हैं उनकी फ्यूनरल करने जा रहा है। ईरान टू होल्ड फ्यूनरल्स फॉर कमांडर्स साइंटिस्ट किल्ड बाय इसराइल, पूरी शान शौकत के साथ। और देखिए, इनकी शहादत का बदला ईरान ने लिया और उसके बाद उनको तदफीन करने जा रहा है, ठीक है ना। तो बड़ी शान शौकत के साथ उनको दफनाया जाएगा। अच्छा, जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है कात्स, उसने ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। इनका दिमाग जो है ना पूरी तरह से खराब हो चुका है। यानी ये एक मुल्क को तबाह करने जाते हैं, और जब वो तबाह नहीं होता तो फिर इस तरह के इकदाम, जैसे हूतीज को तबाह करने गए, वो तबाह नहीं हुआ, उनको टेररिस्ट जब डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब जो है जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई हैं वो ताजा तरीन आपके सामने रखते हैं, और अमेरिकन भी हैरान हैं और पूरी दुनिया हैरान है, बस सभी हैरान है, नेटो भी हैरान है, यूरोप भी हैरान। ये बंदा कौन है, ये क्या है, इसको कैसे समझा जाए। और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स हैरान है, जो टीवी पर बैठे एनालिस्ट हैं वो हैरान है। वो कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं कि ये भाई आगे क्या। अब जरा ट्रंप की ताजा तरीन स्टेटमेंट्स देखिए। इजरायली एजेंट्स वर इन फर्दो आफ्टर द स्ट्राइक एंड कंफर्म्ड द टोटल डिस्ट्रक्शन। वो इजराइल चाइना से राब्ता कर रहा है कि हमें बताएं इनके जहाज आए भी हैं या नहीं आए। और ट्रंप ने ताजा तरीन स्टेटमेंट में ये कहा है, क्योंकि अमेरिका में खबर पड़ी हुई ना कि न्यूक्लियर तबाह हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी नई दलील ट्रंप ने यह दी है, CIA नहीं, कोई अमेरिकी इंटेलिजेंस नहीं, अमेरिकी सैटेलाइट नहीं, कह रहा है कि इजरायली एजेंट वहां पर मौजूद थे और इजरायली एजेंट्स ने कंफर्म किया है कि वो साइड तबाह हो गई है। अब मतलब इस पर कोई हंसी कैसे रोक सकता है। वो जो इजराइल है जिसके एजेंट्स का को ये जमानत के तौर पर पेश कर रहा है, वो इजराइल चाइना से पूछ रहा है ये हमला हुआ भी है कि नहीं हुआ। यानी ट्रंप अपनी CIA, अपनी इंटेलिजेंस और अपने सैटेलाइट और सेंटकॉम, वो नहीं, इजरायली एजेंट्स ने हमें कंफर्म किया कि ये तबाह हो गई। और इजराइल राब्ते कर रहा है चीजें, भाई ये बताएं हमें हमला हुआ भी है कि नहीं, इनके जहाज आए भी हैं कि नहीं हुआ आए। वी विल नो लॉन्गर अलाउ द इरानियंस टू इनरिच एनी यूरेनियम। अब ये बातें हैं, ये जंग से पहले की बातें हैं कि भाई हमला कर, और भाई हमला हो चुका है, ईरान को पता लग गया है कि अमेरिका और इजराइल कहां तक जा सकते हैं। बस अब ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि सारी बात एक बड़ी पावर है ना, अमेरिका सुपर पावर है, तो उन्होंने वो अपनी हैबत तो वही दिखानी है। अब वो ये कह दे कि हाँ ठीक है भाई ईरान यूरेनियम इनरिच कर ले, तो वो तो ऐसे तो नहीं ना होगा, क्योंकि ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैंने विक्ट्री हासिल की है। इफ ईरान रीबिल्ड इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज द यूनाइटेड स्टेट्स विल लॉन्च अ न्यू अटैक। अगर इन्होंने दोबारा यूरेनियम एनरिच करने की कोशिश की तो हम नया हमला ईरान पर करेंगे। ट्रंप साहब ताजा तरीन नई धमकी लगा रहे हैं, दोबारा हमला करेंगे। फिर वो कह रहा है कि 10 मिलियन टन के जो मिसाइल हैं वो ड्रॉप किए गए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ये मुकम्मल तबाह हो गई हैं। द स्ट्राइक ऑन ईरान एंडेड द वॉर जस्ट एज वी डिड हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब बताएंगे क्या करना है ट्रंप का। कहता है जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे जापान के ऊपर और जंग रुक गई थी, इसी तरह हमने बड़े बम जो है तबाहकुन बम ईरान के ऊपर गिराए, जिसके बाद जंग खत्म हुई। वो जो बम गिराए थे नागासाकी और उधर, जो कि इंसानी तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया है, उसके बाद जापान से तो आगे कोई रिस्पांस नहीं आया था। यहां तो इसके बाद ईरान ने अमेरिकन बेसेस के ऊपर हमला किया और कहा कि हम एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं। तो वो बस एक शिकस्त में बस एक फेस ऑफ विक्ट्री पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और अजीबो गरीब बयान जो है वो इस वक्त दे रहे हैं। और इसराइल अगर कहता है कि हम हमला करेंगे तो उसको गालियां पड़ रही हैं। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आप अंदाज लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।